नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल चमत्कार को नमस्कार है पर स्वागत है। मित्रों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इस चौपाई का अर्थ है कि बजरंगबली अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान कर सकते हैं। मतलब अष्ट सिद्धि नवनिधि के वो दाता हैं, देने वाले। उन्हें ये सिद्धियां और निधियां देने का वरदान माता जानकी जी ने दिया था। वैसे तो हनुमान जी को ये सिद्धियां जन्म से ही प्राप्त थी, परंतु मां भगवती श्री सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर उनकी सिद्धियों को अनंत गुना कर दिया था और उन्हें दाता बना दिया, अर्थात देने वाला। अब वो ये सिद्धियां वरदान स्वरूप भी किसी को दे सकते हैं। हालांकि इनको संभाल पाना सिर्फ महाबली हनुमान के ही सामर्थ्य में है। मित्रों, ये अष्ट सिद्धियां बहुत ही चमत्कारिक सिद्धियां हैं और यही कारण है कि पवन पुत्र ने असंभव से असंभव लगने वाले काम को भी आसानी से संपन्न किए थे। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में जाना जाता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धि कौन सी हैं? आइए जानते हैं इनका रहस्य। मित्रों, 8 प्रकार की सिद्धियों में पहली जो सिद्धि है उसका नाम है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे और इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका में प्रवेश के समय किया था ताकि उन्हें कोई देख ना सके। लंका में प्रवेश के समय उन्होंने मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धर के और लंका में प्रवेश किया था। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि के बल पर हनुमान ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। महिमा का अर्थ अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशाल काय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था और इस सिद्धि को काम में लेकर ही वो ऐसा कर पाए थे। तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा सिद्धि और इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे और गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समय भी किया था। भीम के समक्ष, क्योंकि उस समय भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था और भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। भीम ने देखा कि एक वानर की लंबी पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। वृद्ध वानर ने संपूर्ण रास्ता रोक रखा है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ तुरंत ही रास्ते से हटाएं। भीम के ये वचन सुनकर वृद्ध वानर ने कहा कि मैं तो वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः भीम को समझ में आ गई कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। मैं चाहूं तो इसकी पूंछ पकड़कर सीधा यमलोक फेंक सकता हूं, परंतु ये वृद्ध वानर मेरे क्रोध का नहीं, दया का पात्र है।
अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित न कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपने दुर्वचनों से आपके कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगली जो चौथी सिद्धि है उसका नाम है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वो कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि बिल्कुल भार रहित हो जाते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक के पेड़ पे चढ़ गए और लघिमा सिद्धि के कारण वो अशोक के पेड़ के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को उन्होंने अपना परिचय दिया था। मित्रों, पांचवी जो सिद्धि हनुमान जी के पास है उस सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति जैसा कि इसका नाम है, इसका अर्थ है सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना, सभी स्थानों पर तुरंत पहुंच जाना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण काल में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। जो छठे नंबर पे सिद्धि हनुमान जी के पास थी उसका नाम है प्राकम्य, और इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक वो जा आ सकते थे और आकाश में ही कितनी ऊंचाइयों पर वो उड़ सकते थे। यही नहीं, मनचाहे समय तक पानी में भी कोई व्यक्ति जिसके पास ये सिद्धि है वो जीवित रह सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। साथ ही वे चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वो किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं और इसी के बल पर वे श्री राम के भक्त हैं और अभी भी चिरंजीवी हैं, मतलब जीवित हैं, और आदिकाल अनादिकाल तक वो जीवित रहेंगे। मित्रों, रामायण काल में इस सिद्धि की वजह से हनुमान जी पाताल लोक में जाके अहिरावण से युद्ध कर पाए थे। सातवीं जो सिद्धि हनुमान जी के पास है उसका नाम है ईशित्व, और इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को जन्म से ही दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई है। और अंतिम और आठवीं सिद्धि जो हनुमान जी के पास है उसका नाम है वशिष्ठ। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वो दूसरों को वशीकरण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता इस हनुमान चालीसा की चौपाई का जो अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया गया है उनकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या ये जानकारी अच्छी लगी हो या आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी मैं आपके साथ वीडियो बनाकर साझा करूं, तो आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस प्रकार की अच्छी जानकारी, सनातन धर्म की अच्छी जानकारी आगे तक प्रचार प्रसार हो सके। जय श्री राम।